हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पर्यावरण का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें चल रहे हमारे पर्यावरण के तत्व। पर्यावरण के तत्व में हम स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। स्थिति दो प्रकार की होती है, सामुद्रिक स्थिति और ज्यामितीय स्थिति। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक है तत्व का उच्चावच। आज हम करेंगे उच्चावच के बारे में चर्चा। उच्चावच क्या होते हैं, ये पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, पर्यावरण का इसका किस प्रकार असर पड़ता है उच्चावचों का। तो हम जैसा कि हमें ज्ञात है कि संपूर्ण पृथ्वी का धरातल संपूर्ण पृथ्वी का धरातल या उच्चावच विविधता से युक्त है। यह विविधता महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थलीय स्तर तक देखी जा सकती है। यानी कि उच्चावचों में यह महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थलीय स्तर तक देखी जा सकती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी का धरातल, उच्चावच किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी का धरातल विविधता से युक्त है। यह विविधता महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थलीय भाग तक देखी जा सकती है। स्थलीय भाग तक देखी जा सकती है। तो इसमें क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी का धरातल विविधता से युक्त है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति जगत, समुद्र, वायु, सभी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें पृथ्वी की धरातलीय आकृतियों का प्रभाव, पृथ्वी की धरातलीय आकृतियां पर्यावरण की प्रभाव सीमा निर्धारित करती हैं। यानी धरातलीय सीमा में इसके पर्वत, पठार, मैदान आदि सारी आकृतियां आ जाती हैं। तो ये इसके जलवायु को प्रभावित पर्यावरण किस प्रकार कर रहा है, तापमान किस प्रकार कर रहा है, आर्द्रता किस प्रकार कर रही है। तो इसमें क्या आ गया कि पृथ्वी की धरातलीय आकृतियां पर्यावरण की प्रभाव सीमा निर्धारित करती हैं। धरातलीय आकृतियां जलवायु पर दृष्टिगत होती हैं। इसकी परिभाषा के अंतर्गत है कि धरातलीय आकृतियां जलवायु पर दृष्टिगत होती हैं। जलवायु पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। इसके आगे है कि और जलवायु दशाओं के आधार पर ही भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की प्रकृति निश्चित होती है। भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की प्रकृति निश्चित होती है। अब देखो उच्चावच किसे कहा गया है। इनमें इसकी विशेषताओं में इसका वर्णन किया गया कि संपूर्ण पृथ्वी का धरातल, संपूर्ण पृथ्वी के धरातल में पर्वत, पठार, मैदान सभी आ जाएंगे। तो इसमें विविधता से युक्त है कि कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान, कहीं पर जल का भाग ज्यादा अधिक है। तो यह विविधता से युक्त है। यह विविधता महाद्वीपीय स्तर यानी जल वाले भाग से महाद्वीप, महासागर है, इनसे लेकर स्थलीय भाग तक देखी जा सकती है।
तो इसमें धरातलीय आकृतियाँ, पृथ्वी की धरातलीय आकृतियाँ भी क्या करती है, पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। और धरातलीय आकृतियाँ जलवायु पर दृष्टिगत यानी जलवायु पर अपना पूर्ण प्रभाव डालती है। इसके बिना अगर जलवायु का भी उच्च में अधिक प्रभाव डालती है तो जलवायु दशाओं के आधार पर ही, जलवायु दशाओं के आधार पर ही भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण की प्रकृति भी निश्चित होती है। अब इसमें आगे देखेंगे हम कि धरातलीय भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। धरातलीय भू आकृतियाँ, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पर्वत, पठार और मैदान। उच्चावचों का निर्माण किससे, धरातलीय भू आकृतियाँ। धरातलीय भू आकृतियाँ, धरातलीय भू आकृतियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पर्वत, पठार और मैदान। अब देखते हैं धरातल का पृथ्वी पर पर्वतों का कितना प्रतिशत भाग है, इसका यहाँ पर समायोजित, पर पठार कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं और मैदान कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे पृथ्वी और फिर देखेंगे भारत में कितने प्रतिशत भाग। तो पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों का विस्तार है 26% भाग पर पाए जाते हैं। 26% पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों का इतना 26% पाए जाते हैं। पठार पाए जाते हैं 33%। पठार का विस्तार है पृथ्वी पर धरातल का 33% और मैदान का है 41%। तो धरातलीय स्वरूप में देखो, इसका पर्वत पाए जाते हैं पृथ्वी के धरातल पर 26% भाग पर और पठार पाए जाते हैं 33% भाग पर और मैदान पाए जाते हैं 41% भाग पर। अब देखते हैं भारत का कितना है धरातलीय भाग, पर्वत, पठार और मैदानों का। तो भारत के धरातल में है भारत के धरातल पर पर्वत पाए जाते हैं 29.3% और पठार पाए जाते हैं 27.77% और मैदान का क्षेत्र है 43% भाग पर। अब इसमें हमारे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर 26% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं 33% भाग पर और मैदान का है 41% हिस्सा। अब भारत के धरातल का देखते हैं। भारत के धरातल है 29.3% और 27.77 है पठार का भूभाग और 43% भाग पर पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्र। तो इसमें आगे देखते हैं हम कि जलवायु के तत्व। अब इसको जलवायु के तत्व कौन कौन से प्रभावित करते हैं उच्चावचों को। जलवायु के तत्व उच्चावचों को या पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उनमें है तापमान, वर्षा, जलवायु के तत्व क्रमशः तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा पवन आदि उच्चावचों को नियंत्रित करते हैं। आर्द्रता आदि उच्चावचों को नियंत्रित करते हैं। जलवायु के तत्व क्रमशः तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु आदि क्या करते हैं, उच्चावचों को नियंत्रित करते हैं। तो इसके आगे ऊंचाई पर प्रति 1000 मीटर पर, अब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती जाती है। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है। सीधी सी बात है कि ऊंचाई पर जितनी हम ऊंचाई पर ऊपर जाते जाएंगे तो 1000 मीटर पर तो समान तापमान, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर 6.5 डिग्री से
सेल्सियस तापमान नीचे गिरते जाएगा। तो इसके आगे कि इस प्रकार उच्चावचों का भी स्पष्टीकरण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं हम कि इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्चावच का जहाँ पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, उच्चावच का जहाँ पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वहीं जनसंख्या, कृषि, परिवहन, उद्योग आदि आर्थिक संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उच्चावच का जहाँ पर्यावरण, जैसे उच्चावच पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, उसी प्रकार जनसंख्या, कृषि, परिवहन, उद्योग आदि सांस्कृतिक और हमारी बहुत आर्थिक गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निष्कर्ष रूप में देखते हैं हम, इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस प्रकार उच्चावच का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, उच्चावच का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वहीं जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात जी इसमें स्पष्ट है कि उच्चावच का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। वहीं पर कैसे पड़ता है कि जैसे इधर तो उच्चावच पर्यावरण को प्रभावित, जिस प्रकार जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि से हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार उच्चावच प्रादेशिक और क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र को, इस प्रकार उच्चावच प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उच्चावच भी प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय परिस्थिति तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया हमारा उच्चावच। उच्चावच में क्या क्या आ गया कि संपूर्ण पृथ्वी का धरातलीय क्या है, उच्चावच। तो उसमें धरातलीय क्षेत्र में कौन कौन से आ गए, सभी आ गए। इसमें पर्वत, पठार, मैदान और यह इसका महाद्वीपीय क्षेत्र से लेकर स्थलीय क्षेत्र तक इसका वर्णन मिलता है। इसी के अंतर्गत इसके आते हैं। तो ऊंचाई जलवायु में जलवायु के तत्व जो क्रम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु आदि उच्चावचों को नियंत्रित भी करते हैं। तो इस प्रकार ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 1000 मीटर पर की ऊंचाई पर आगे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चावच का पर्यावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। वहीं जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि भी हमें आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या गया, ये उच्चावच प्रादेशिक और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे हम जलवायु के बारे में कि जलवायु हमारे पर्यावरण को किस प्रकार नियंत्रित और प्रभावित करती है, पर्यावरण पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, कैसे कैसे जलवायु में कौन कौन से और तत्व पाए जाते हैं। तीसरा तत्व है हमारा पर्यावरण का जलवायु।
तीसरा तत्व है जलवायु। तो जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है। जलवायु क्या है? पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु आदि प्रभावित होते हैं। तो इसके जलवायु किसे कहा गया है कि जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है। जलवायु पर्यावरण को नियंत्रण करने वाला प्रमुख तत्व है, क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी प्रभावित होते हैं। क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु प्रभावित होता है। जलवायु में पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है। क्यों तत्व ऐसे प्रमुख रूप से? क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति आ गई, जो हम दैनिक जीवन में हमें इनसे गैस O2 प्राप्त होती है, मिट्टी, जलराशि सभी इसके तत्व आ गए, तो इसमें जीव जंतु और हम सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मानव भी क्या होता है? जैसे प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं, उसी प्रकार मानव भी जलवायु से अत्यधिक प्रभावित होता है। मानव भी जलवायु से अत्यधिक प्रभावित होता है। मानव भी जलवायु से अत्यधिक प्रभावित होता है। जैसे उनका भोजन, आवास, जैसे मनुष्य के इसके अंतर्गत क्या क्या आ गए हैं? भोजन, आवास, वस्त्र आदि दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीजें। वस्त्र, आवास, भोजन, व्यवसाय नहीं अपितु कृषि उत्पादन। भोजन, आवास, वस्त्र, व्यवसाय ही नहीं अपितु कृषि उत्पादन, जनसंख्या बसाव, कृषि उत्पादन, जनसंख्या बसाव आदि तत्व भी प्रभावित होते हैं। आदि तत्व भी प्रभावित होते हैं। अब देखो जलवायु की हम परिभाषा पढ़ते हैं कि जलवायु पर्यावरण में आ गए हमारा वातावरण, चारों ओर का पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारी प्रकृति। तो पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तत्व है। जलवायु क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण का आ गया तो उसमें हमारे सभी घटक आ जाएंगे। इसमें जैसे जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और उसमें उसके कारक है जैसे प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु। तो और इनके साथ साथ मनुष्य जीवन भी जलवायु से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो इसमें मनुष्य जीवन कैसे प्रभावित होता है कि उसके भोजन, आवास, वस्त्र और व्यवसाय नहीं प्रभावित होता, उससे उसका कृषि उत्पादन, जनसंख्या बसाव आदि तत्व भी प्रभावित होते हैं पर्यावरण से। कि किसी को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा या आर्थिक संसाधन नहीं मिलेंगे तो उसमें भी उसके मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसमें कहा गया कि मानव भी जलवायु के से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो कैसे प्रभावित होता है कि उसके भोजन, आवास, वस्त्र और व्यवसाय के तो वो अपने दिन प्रतिदिन की परिश्रम करके कर लेता है। बाकी उसके कृषि उत्पादन में अगर मौसम परिवर्तन हुआ, बारिश नहीं आई टाइम पे, या ज़्यादा हो गई अत्यधिक, या जगह ज़्यादा ठंड, तो उससे भी उसके कृषि पर प्रभाव पड़ेगा और जनसंख्या बसाव आदि तत्व भी प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा दी है एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार। परिभाषा जलवायु की
एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार एल्सवर्थ हंटिंगटन क्या कहते हैं, इनके अनुसार परिभाषा क्या है कि मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में, मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में एल्सवर्थ हंटिंगटन कहते हैं कि मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली है। जलवायु अत्यधिक प्रभावशाली है, अत्यधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह पर्यावरण के अन्य कारकों को भी प्रभावित करते हैं, अन्य कारकों को भी प्रभावित करते हैं। तो इसमें अन्य कारक आ गए हमारे वनस्पति, मिट्टी, जलराशि, जीव जंतु और मानव जीवन के अंतर्गत आ गई भोजन, आवास, वस्त्र, व्यवसाय, कृषि उत्पादन, जनसंख्या, बसाव आदि सभी कारकों को प्रभावित करिए। तो ये हंटिंगटन के अनुसार परिभाषा होगी कि मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में, मानव जीवन पर, अगर मानव जीवन पर इतनी प्रभावित हो जाएगी तो फिर जो हमारे व्यवसाय के संसाधन है, कृषि है, ऐसी चीजों का काम कौन करेगा। तो मानव पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में जलवायु अत्यधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह पर्यावरण के अन्य कारकों को भी प्रभावित करती है। अब आगे देखते हैं कि जलवायु के 5 तत्व कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं इसमें चाहे पृथ्वी पर चाहे मानव स्थल, पृथ्वी पर चाहे मानव स्थल, समुद्र, पृथ्वी पर चाहे मानव स्थल, समुद्र, मैदान, पर्वत या मरुस्थल की, समुद्र, मैदान, मरुस्थल या पर्वत भी रहे, क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर चाहे मानव स्थल, समुद्र, मैदान, मरुस्थल या पर्वत भी रहे तो अपने आर्थिक कार्य करें तो उसे भी जलवायु प्रभावित करती है पर रहे और ये अपने आर्थिक कार्य भी करते रहे, यानी अपने कमाई के संसाधन है वो काम जो परिश्रम करता रहे, अपनी मजदूरी करता रहे, बेरोजगारी ना रहे तो भी क्या होती है, उसे जलवायु प्रभावित करती है। आर्थिक कार्य करे तो भी उसे जलवायु प्रभावित करती है। ये क्या कहेंगे, पृथ्वी पर चाहे मानव स्थल पर रहे, समुद्र या जल के आसपास कोई काम करे, जल में, समुद्र, मैदान, मरुस्थल या पर्वत कहीं पर भी रहे मनुष्य जीवन, लेकिन ये अपने आर्थिक कार्य करे और इस पर रहते हुए अपने आर्थिक यानी कि अपने कोई रोजगारी के साधन, रोजगारी का कार्य करता रहे, परिश्रम करता अपने पालन पोषण करने के लिए, तो भी उसे जलवायु प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं जलवायु के 5 तत्व कौन कौन से हैं। जलवायु के 5 तत्व और इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रकृति के साथ साथ प्राकृतिक, वनस्पति, जलराशि के साथ साथ मनुष्य जीवन पर्यावरण जलवायु से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। तो जलवायु के 5 तत्व है, उनमें पहला है वायुमंडलीय तापमान और सूर्य तत्व। जलवायु के तत्व, जलवायु के तत्व में है पहला वायुमंडलीय तापमान और सूर्य ताप।
वायुमंडलीय तापमान और सूर्य ताप। दूसरा है पवन, पवन यानी हवाएं। और तीसरा है वायुभार, आर्द्रता। चौथा है आर्द्रता और पांचवा है वर्षा। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक है, वायुमंडलीय तापमान और सूर्य, इससे भी हमारी जलवायु पर्यावरण पर सारा प्रभाव पड़ता है। हवाएं हैं उससे भी पड़ता है, वायुभार है हमारा वायु का वेग, आर्द्रता है और वर्षा है। ये भी हमें 5 तत्व पर्यावरण के जो पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अब तापमान, जलवायु क्या, ये सभी तो क्या है, मानव जीवन को और प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं, मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारक, ये पर्यावरण, ये जलवायु के 5 तत्व हैं जो मानव जीवन को प्रभावित भी अत्यधिक कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि तापमान जलवायु के महत्वपूर्ण कारक के रूप में, तापमान तापमान जलवायु के प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है जिसमें, और इसके साथ साथ ये वनस्पति को भी प्रभावित करता है। तापमान जलवायु को तो कर रहा है, साथ में वनस्पति को भी प्रभावित कर रहा है, वनस्पति को भी प्रभावित कर रहा है। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है तथा वनस्पति को भी प्रभावित कर रहा है। अब वनस्पति क्रियाएं कौन कौन सी हैं? अनेक वनस्पति क्रियाएं। वनस्पति क्रियाएं, उसमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक बनना, हरित लवक बनना, प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक बनना, श्वसन तथा गर्मी प्राप्त कर, श्वसन तथा गर्मी प्राप्त कर, अंकुरित करना। ये क्या है? वनस्पति क्रिया होगी, उनमें प्रकाश संश्लेषण हो गया, हरित लवक बनना, श्वसन क्रियाएं तथा गर्मी में प्राप्त कर क्या, अंकुरित होना। तो ये सारी क्या होगी? हमारे वनस्पति क्रियाएं। अब देखते हैं कि विषुववृत्तीय प्रदेशों में ये अंकुरण को भी प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं हम आगे, वनस्पति क्रियाएं हो गई, ये मानव जीवन को प्रभावित करने वाले 5 तत्व हो गए। वनस्पति क्रियाओं में आ गया प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक बनना, श्वसन तथा गर्मी प्राप्त कर अंकुरण करना, ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि विषुववृत्तीय प्रदेशों में तापमान, विषुववृत्तीय प्रदेशों की क्या स्थिति है जलवायु की, ये देखते हैं। विषुववृत्तीय प्रदेशों की स्थिति, विषुववृत्तीय प्रदेशों की स्थिति, जलवायु में विषुववृत्तीय प्रदेशों पर कैसी जलवायु पाई जाती है? तो इसमें होती है कि ये तापमान व अतिवर्षा के कारण, तापमान व अतिवर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं।
ये होगी विषुवत के प्रदेशों की स्थिति। हमारी तापमान और अति वर्षा के कारण वहां पर क्या होते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। दूसरी देखते हैं हम मानसून प्रदेशों में। मानसून प्रदेशों की स्थिति क्या होती है, उसमें वहां पर चावल की कृषि की जाती है। तो चावल की कृषि मतलब पानी ज्यादा, वहां पे चावल की कृषि की जाती है। मानसूनी प्रदेशों में चावल की कृषि अधिक की जाती है। आ गया शीतोष्ण घास के प्रदेशों में। अब शीतोष्ण आ गया शीत और उष्ण। शीतोष्ण घास के प्रदेशों में गेहूं की कृषि की जाती है। शीतोष्ण घास के प्रदेशों में गेहूं की कृषि की जाती है। और मरुस्थलीय मरुउद्यानों में खजूर व छुआरों की कृषि की जाती है। यानी कि इन प्रदेशों में ऐसी फसलों का उत्पादन, जैसे विषुवत के प्रदेशों में वहाँ तापमान और अतिवर्षा के कारण क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। तो सघन वन पाए जाते हैं तो वहाँ पे तो कृषि असंभव हो गया। अब देखते हैं मानसून प्रदेशों में क्या होता है, वहाँ पानी, तो चावल की कृषि अधिक की जाती है। अब आगे शीतोष्ण घास के प्रदेशों में शीत और, तो हम गेहूं की फसल बोते हैं तो हमें शीत और गर्मी और सर्दी दोनों का मौसम चाहिए, तो गेहूं की कृषि की जाती है। अब मरुस्थलीय मरुउद्यानों में जहाँ पर पानी की कमी है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उसमें खजूर व छुआरों, क्योंकि ये कम पानी या बिना पानी भी अपना पोषण कर लेते हैं पूरा। तो इस प्रकार हमारा हो गया जलवायु का टॉपिक पूरा। आज हम स्थिति और उच्चावच, स्थिति का अध्ययन हम पहले कर चुके थे पर्यावरण के तत्वों में। दूसरा किया हमने उच्चावच के बारे में। तो उच्चावच क्या है कि संपूर्ण पृथ्वी का धरातल ही उच्चावच से युक्त है। अब उच्चावचों में भी 3 प्रकार से इनको डिवाइडेशन किया था, पर्वत, पठार, मैदान। तो इसका हम अलग अलग प्रकार से आपकी पृथ्वी पर धरातल का कितना भाग है, पर्वतों का, पठार का, मैं इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब है हमारा जलवायु। तो जलवायु में क्या हो गया, वनस्पति क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वनस्पति जगत के साथ साथ ही हमारा मानव जीवन भी अत्यंत प्रभावित हो रहा है। तो मानव जीवन के अंतर्गत हमारे वनस्पति को प्रभावित करने वाले 5 तत्व हैं, जिसमें वायुमंडलीय, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, ये सारी वर्षा आदि चीजें इसके अंतर्गत आ गई। अब जलवायु का ये देखो 4 भाग है कि इसमें जलवायु का कैसा कैसा असर होता है, कि विषुवत के प्रदेशों की तो क्या स्थिति है वहाँ की जलवायु की, तो उसमें तापमान, अतिवर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं। मानसून प्रदेशों में आगे चावल की कृषि की जाती है। शीतोष्ण घास के प्रदेशों में गेहूं की कृषि की जाती है। और मरुस्थलीय मरुउद्यानों में खजूर व छुआरों की खेती की जाती है। तो आगे हम अध्ययन करेंगे। अभी अगला टॉपिक है हमारा जलराशियां। इसका पर्यावरण के तत्व में चौथा है जलराशियां, जिसकी हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में।